Consider a parallel plate capacitor of 10 microfarad with air filled in the gap between the plates. बच्चों, अगर हमारे पास एक ऐसे कैपेसिटर है जिसमें इन बिटवीन क्या है, एयर फिल्ड है. कैपेसिटेंस सी क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 10 माइक्रोफैराड. Now 1/2 of the space between the plate is filled with the dielectric constant 5 as shown in figure. The capacity of capacitor changes to. अब देखिए बच्चों, जैसे 1/2 कह रहा है, टोटल एरिया क्या था A, इसमें से A/2 में इसने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है. बाकी फर्स्ट A/4 और थर्ड A/4 का बच गया. ठीक है ना, तो एरिया A/4. टोटल बेसिकली बच्चों अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास अब 3 कैपेसिटर हो चुका है. ठीक है, 1 2 3. आइए C1 फाइंड करते हैं. कैपेसिटर 1 बिटवीन द प्लेट्स एयर ही है, तो आप सिंपली ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डी तो दोनों बीच के बीच का वो सेम ही रहेगा सबके लिए. एरिया अब की बार फर्स्ट के लिए A/4 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D. ठीक है, आइए अब C2 में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से एडिशन से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है K टाइम्स. तो K टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, K टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, अब हमारे पास A यहाँ पे क्या है बच्चों, तो आप कहोगे A तो अब की बार A/2 है, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट डी K की जगह पे क्या रखना है 5. तो 5A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D. आइए C3 देखें. C3 फिर से एयर है बिटवीन द प्लेट्स. एरिया कितना है A/4, तो A/4 एप्सिलॉन नॉट D कितना है D, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D. अब अगर बच्चों अगर आप देखें C1 C2 C3 तो सब के सब पैरेलल कम्बिनेशन में है, क्योंकि सबका एक टर्मिनल एक साथ है कनेक्टेड और दूसरा टर्मिनल क्या है, दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, तो C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल. अगर पैरेलल है, C इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे. C1 की वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D. C3 भी कितना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D. और C2 कितना है, 5A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D. बच्चों सॉल्व कर ले, 4D 2D एलसीएम 4D ले लेते हैं. A एप्सिलॉन नॉट प्लस A एप्सिलॉन दैट इज 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस का 2D है, 2 2 जा दैट इज 10A एप्सिलॉन नॉट. सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 2 12A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D है, 4 1 जा 4 3 जा दैट इज 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ठीक है, अब देखिए पहले हमारा कैपेसिटर कितना था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो आप कहोगे पहले था हमारा 10 माइक्रोफैराड. और अब जो आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को 10 रखेंगे तो अब हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड. तो पहले था इनिशियली 10 माइक्रोफैराड, अब हो गया 30 माइक्रोफैराड. 30 क्या कह रहा है, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर चेंजेस टू 30 माइक्रोफैराड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. 30 माइक्रोफैराड कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और यही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया.